फ्रेंड्स। तो दोस्तों, अगर आपने ज़िंदगी में कभी भी फ्यूचर ट्रेडिंग करी है या फिर करने की सोच रहे हैं तो दोस्तों उससे पहले आप लोगों को एक बार ये वीडियो पूरा ज़रूर देख लेना चाहिए। ये दोस्तों जो मैं इस वीडियो में आपको स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ ये हमारे किसी यूज़र के हैं जिन्होंने मुझे टेलीग्राम पर भेजा है और कहा है कि भाई मेरी अब ऐसी कंडीशन हो गई है, अब मैं क्या करूँ। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि आखिर इन भाई साहब ने जो है क्या गलती की है, और उसके बाद में जो है मैं आपको फ्यूचर ट्रेडिंग से रिलेटेड कुछ ऐसे टिप्स देने वाला हूँ जो आपको आगे फ्यूचर में काफ़ी काम आएंगे। जो लोग प्रो है वो तो इन्हें पहले से ही जानते होंगे, लेकिन जो लोग अभी नया नया फ्यूचर ट्रेडिंग स्टार्ट किए और साथ ही में ये सोच रहे हैं कि हम फ्यूचर ट्रेडिंग करके लखपति, करोड़पति या फिर रातों रात अमीर बन जाएंगे, तो दोस्तों उन लोगों के लिए वीडियो काफ़ी जो है फायदेमंद साबित हो सकती है। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ कि इन्होंने क्या क्या ट्रेड लिए और अभी तक इनको कितना यहाँ पर लॉस हो रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर इन्होंने अड्डा में ट्रेड ली है जिसमें जो है इनको 54% का लॉस हो रहा है, मतलब कि टोटल $174 का। इसके बाद में वेट में $162 का लॉस हो रहा है, मतलब कि 99.11 का 11% का। और यहाँ पर इन्होंने जितनी भी ट्रेड लिए ये दोस्तों क्रॉस में लिए, अगर मार्जिन में लिए होती तो अभी तक ये लिक्विडेट भी हो गए होते। इसके बाद में आप देख सकते हैं जीआरटी में $216 का टोटल 133% का लॉस चल रहा है। इसके बाद में भी दोस्तों आप देख सकते हैं 134% का, और इसके बाद में जो है 70%, 134%। फिर आगे देखते हैं तो दोस्तों यहाँ पर 24%, 163%, 146%। नेक्स्ट अगर स्क्रीनशॉट में देखें तो दोस्तों 92%, 85%, 83%। मतलब कि लगभग ये सभी ट्रेड में जो है इनको यहाँ पर लगभग 80 से ज़्यादा या फिर 50% से तो ज़्यादा ही लॉस हो रहा है। यहाँ पर आप XRP में देख सकते हैं, इसमें थोड़ा कम लॉस हो रहा है, लगभग 13% के आसपास हो रहा है। इसके बाद में आप सैंड में देख सकते हैं 86%, और यहाँ पर इथेरियम में देख सकते हैं 21%। और ये जो सारी ट्रेड है जिनमें इनको लॉस हो रहा है ये सब इन्होंने लॉन्ग किया है, और जैसे ही इन्होंने ये सारी ट्रेड में लॉन्ग किया और मार्केट इनके ओपोजिट जाना स्टार्ट हुई और इनका सारा यहाँ पर लॉस होना स्टार्ट हो गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं जीआरटी में 133%, गाला में 88%, जो लूना है लूना में 174%। फिर फ्रेंड्स आगे वाले स्क्रीनशॉट में आप देख सकते हैं यहाँ पर 174%, 42%, 24%। और नेक्स्ट स्क्रीनशॉट में भी आप देख सकते हैं ओशियन में भी 82% का लॉस चल रहा है, और आगे यहाँ पर सिबा में भी जो है 146% का लॉस चल रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर अगर आप इनका जो है ओवरऑल पोर्टफोलियो देखोगे तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं इनके पास टोटल यहाँ पर $5,234, मतलब कि यहाँ पर लगभग 4,30,000 के आसपास इनका पहले बैलेंस था। और इसके बाद में जब इनकी सारी ये ट्रेड इनके ओपोजिट में चली गई तो दोस्तों अब इन्हें यहाँ पर लगभग 2278, मतलब कि मोटा मोटी लेकर चले तो लगभग $2300 का लॉस हो रहा है। और इनका अभी ये जो लगभग 4.5 लाख के आसपास इनका टोटल बैलेंस था, रुपीज़ में बता रहा हूँ, ये दोस्तों अब घटकर सिर्फ 2,42,399 रुपये हो गया है। मतलब कि एक एवरेज देखा जाए तो दोस्तों सिर्फ 2 ही दिनों में जो है इन्हें 2 लाख का जो है नुकसान हो चुका है। तो दोस्तों अगर कोई बड़े ट्रेडर है उनको 2 लाख का लॉस हो जाता है तो कोई बात नहीं, लेकिन दोस्तों इनका तो टोटल पोर्टफोलियो ही यहाँ पर 4.5 लाख का था। 4.5 लाख के पोर्टफोलियो में से अगर 2 लाख यहाँ पर चले जाते हैं तो इसका मतलब है कि दोस्तों इसका 50% जो है पोर्टफोलियो चला गया है, मतलब कि 50% टोटल इनके पैसे कम हो गए हैं। तो दोस्तों ये बात है, और अब मैं आपको बता देता हूं कि आखिर में आपको यहां पर क्या सावधानियां रखनी चाहिए अगर आप यहां पर फ्यूचर ट्रेडिंग करना चाहते हैं। तो दोस्तों सबसे पहली बात, कुछ लोग यहां पर ये भी कहेंगे कि इसने आंखें बंद करके जो है फ्यूचर ट्रेडिंग की, अगर या ये जो है सही से टीए करके या फिर एसएल लगा के जो है ट्रेड करता तो ऐसी हालत नहीं होती। तो दोस्तों ये बात आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन ये बातें वही लोग समझते हैं जो मार्केट में काफ़ी समय से है, या फिर फ्यूचर ट्रेडिंग में जो लोग प्रो है वही इस बात को समझेंगे। जो नए लोग हैं वो इस बात को नहीं समझते हैं और वो यहाँ पर अंधाधुंध जो है फ्यूचर ट्रेडिंग करके पैसे कमाने के सपने देखते हैं। तो दोस्तों जो लोग यहाँ पर जस्ट अभी फ्यूचर ट्रेडिंग को स्टार्ट कर रहे हैं या फिर स्टार्ट करने की सोच भी रहे हैं, तो दोस्तों उन लोगों को मैं हिदायत देना चाहता हूँ कि आप यहाँ पर जो है अगर स्पोर्ट ट्रेडिंग भी सही से करते हैं तो दोस्तों स्पोर्ट ट्रेडिंग से ही आप यहाँ पर लाखों करोड़ों कमा सकते हैं, अगर आप यहाँ पर सही से उसे होल्ड करके रखते हैं या फिर सही समय पर प्रॉफिट बुक करते हैं। तो सिर्फ फ्यूचर ट्रेडिंग ही एकमात्र जरिया नहीं है कि आप उसके ही माध्यम से लखपति या फिर करोड़पति बन सकते हैं। लोग जो है स्टॉक मार्केट जहां पर सालाना 10 से 15% ही रिटर्न मिलता है वहां पर इन्वेस्ट करके ही जो है लखपति, करोड़पति और अरबपति तक बने हैं। जो यहां पर हमारे इंडिया के राकेश झुनझुनवाला है, इन्होंने सिर्फ 5,000 रुपये से स्टार्ट करके 5,000 करोड़ रुपए बनाए हैं, वो भी दोस्तों स्टॉक मार्केट में जहां पर हमें सालाना 10 से सिर्फ 15% का ही जो है प्रॉफिट होता है। तो दोस्तों हम यहाँ पर रातों रात जो है 100%, 200% के लालच में
जो है फ्यूचर ट्रेडिंग स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन दोस्तों यहाँ पर ये एक्सचेंज जो होते हैं ये फ्यूचर ट्रेडिंग के माध्यम से हमें कभी भी प्रॉफिट नहीं कमाने देते हैं। तो दोस्तों अगर आपने जस्ट अभी स्टार्ट किया है फिर स्टार्ट करने की भी सोच रहे हैं तो दोस्तों सबसे पहले आपको फ्यूचर ट्रेडिंग जो है अच्छे से सीखना होगा। अगर आप सीखे हुए नहीं हैं तो दोस्तों मेरी तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप फ्यूचर ट्रेडिंग से बिल्कुल दूर ही रहिए, आप स्पॉट ट्रेडिंग करिए। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि फ्यूचर ट्रेडिंग से जो है लोगों को यहाँ पर प्रॉफिट कैसे होता है। तो दोस्तों मान लीजिए पहले यहाँ पर मार्केट जो है स्टेबल थी और इसके बाद में जैसे ही मार्केट यहाँ पर जो है ग्रो करना या फिर अप जाना स्टार्ट करती है तो फिर जो लोग हैं वो यहाँ पर फ्यूचर ट्रेडिंग स्टार्ट कर देते हैं। तो दोस्तों जब पहली ट्रेड लेते हैं तो पहली ट्रेड में ही जो है इन्हें प्रॉफिट हो जाता है, फिर दूसरी ट्रेड लेते हैं तो दोस्तों दूसरी ट्रेड में ही इन्हें जो है प्रॉफिट हो जाता है, फिर तीसरी ट्रेड लेते हैं, तीसरी ट्रेड में ही जो है प्रॉफिट हो जाता है, क्योंकि ये फ्यूचर ट्रेड में लॉन्ग करते जाते हैं और मार्केट भी इनके जो है यहाँ पर हिसाब से चल रही है। तो दोस्तों मान लीजिए 3 ट्रेड में इनको प्रॉफिट हो जाता है। तो दोस्तों जब ये 3 ट्रेड में मान लीजिए ये प्रॉफिट हुआ है तो जो इन्होंने यहाँ पर डॉलर्स या फिर जो रुपीज़ इन्होंने अर्न किए हैं ये रुपीज़ कहीं आसमान से नहीं आते हैं, ये जितना भी पैसा है ये एक्सचेंज अपनी जेब से देती है। तो दोस्तों सबसे पहले ये जो एक्सचेंज होते हैं ये आपको जो है प्रॉफिट करवाते हैं, मतलब कि इस प्रकार से जो है आपकी जो भी मूव होती है उस मूव के साथ में चलते रहते हैं और उसके बाद में जब आपकी यहाँ पर 3-4 ट्रेड जो है प्रॉफिटेबल हो जाती है तो दोस्तों 5वीं ट्रेड में जो है आप यहाँ पर आंखें बंद करके या फिर बिना टीए किए हुए या फिर ये सोच रहे हैं कि यार प्रॉफिट हो ही रहा है तो बड़ी ट्रेड ले लेते हैं या फिर ज़्यादा पैसा डाल देते हैं। तो दोस्तों उस समय ये जो एक्सचेंज होते हैं इनके पास में पूरा डाटा होता है कि कौन यहाँ पर लॉन्ग कर रहा है कौन शॉर्ट कर रहा है। तो दोस्तों जब मार्केट में एक ऐसी कंडीशन बन जाती है जब एक्सचेंज यहाँ पर 2-3 बार जो है यूजर को प्रॉफिट दे देते हैं तो उसके बाद में वो डेटा चेक करते हैं कि अभी जो है ज़्यादा लॉन्ग पोजीशन ओपन है या फिर शॉर्ट पोजीशन ओपन है। तो दोस्तों जब यहाँ पर ज़्यादा लोग शॉर्ट पोजीशन ओपन कर देते हैं तो दोस्तों उस समय जो है एक्सचेंज मैनिपुलेशन करके मार्केट को गिरा देते हैं और जिन्होंने भी यहाँ पर लॉन्ग किया होता है या तो इनका लिक्विडेट हो जाता है या फिर किसी ने स्टॉप लॉस लगाया तो उनका एसएल हिट हो जाता है और कुछ लोग होते हैं जो 90% या फिर 80% जो है लॉस में चले जाते हैं। तो दोस्तों अब आपको एक बात का हमेशा ध्यान रखना है, ये कोई प्रो टिप्स नहीं है, नॉर्मल सी टिप्स है कि अगर आप कभी फ्यूचर ट्रेडिंग करना ही चाहते हैं, अगर मैं मना कर रहा हूँ उसके बावजूद भी अगर करते हैं तो दोस्तों आपको एक बात का ध्यान रखना है, जब आप मार्केट में जो है फ्यूचर ट्रेडिंग करते हैं और फ्यूचर ट्रेडिंग करने के बाद में अगर आपने लगभग 10 दिन तक जो है लगातार फ्यूचर ट्रेडिंग की और आपके 10 दिनों में जो है थोड़ा बहुत प्रॉफिट हो गया, मतलब कि 4-5 ट्रेड आपके यहाँ पर प्रॉफिट में चली गई, तो दोस्तों उसके बाद में आपको वेट करना चाहिए कि अब एक बार मार्केट यहाँ पर जो है ऊपर नीचे किसी भी साइड झटका दे सकती है। तो दोस्तों कुछ दिन प्रॉफिट लेने के बाद में आपको वेट करना चाहिए और वेट आपको तब तक करना चाहिए जब तक कि मार्केट वहाँ पर कोई ऐसा मूव ना ले ले जो अनएक्सपेक्टेड था, और ऐसा अगर मूव आ जाता है तो उसके बाद में जो है आप नेक्स्ट स्टेप ले सकते हैं, मतलब कि उसके बाद में जो है आप फिर से फ्यूचर ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। और दोस्तों दूसरी बात, फ्यूचर ट्रेडिंग में चाहे आप प्रो हो या फिर आप हमने अभी स्टार्ट किया है तो दोस्तों आपको यहाँ पर जो ये फ्यूचर ट्रेडिंग में लेवरेज है, ये लेवरेज दोस्तों हमेशा कम लेनी चाहिए। अगर आप कम लेवरेज लेकर यहाँ पर ट्रेड करोगे तो दोस्तों जो है अगर मार्केट कभी यहाँ पर अनएक्सपेक्टेड मूव ले भी लेती है तो दोस्तों उस ट्रेड को हम जो है अच्छे से हैंडल कर पाएंगे। जैसे कि आपने अगर यहाँ पर 25x लेवरेज लेकर कोई ट्रेड ले ली है और अचानक से मार्केट में जिस साइड अपन ने जो है यहाँ पर ट्रेड लिए उसके नेगेटिव अगर मार्केट जाना स्टार्ट करता है, अपना एसएल हिट हो जाता है तो दोस्तों अच्छी बात है। लेकिन मान लीजिए आपने एसएल नहीं लगाया, आप उसको डीसीए करना चाहते हैं तो दोस्तों मार्केट अचानक से ऐसा मूव लेगी तो इस 25x वाली जो आपने ट्रेड ली है इसमें आपको डीसीए करने का या फिर ट्रेड को कट करने का भी जो है समय नहीं मिलेगा और आप यहां पर जो है लिक्विडेट हो जाएंगे। और अगर आप यहां पर फिर भी ऐसा करना चाहते हैं तो दोस्तों जहां पर आपका लिक्विडेशन प्राइस है, अगर आप एवरेज करके यहां पर फ्यूचर ट्रेडिंग करते हैं तो दोस्तों आपको अपने लिक्विडेशन प्राइस के जस्ट नीचे सेकंड ऑर्डर जो है लगाकर रखना चाहिए और इस प्रकार से जो है अपना रिस्क हमेशा मैनेज करके रखना चाहिए। और अगर आप फ्यूचर ट्रेडिंग करते हैं तो आपके यहाँ पर बैकअप के लिए हमेशा आपके पास में कुछ एक्स्ट्रा मनी भी होनी चाहिए, ताकि अगर कभी मार्केट आपके अपोजिट में जाए तो भी दोस्तों लॉस रिकवर करने के लिए आप वहाँ पर डीसी कर सकें या फिर नई ट्रेड लेकर भी कुछ आप यहाँ पर जो है अपना लॉस रिकवर जो है कर सकें।
एक और टिप की दोस्तों मैं आपको बात करूं कि फ्यूचर ट्रेडिंग में आपको क्या ध्यान रखना है, तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको ये सारे स्क्रीनशॉट ये दिखाए हैं, इनमें आप देख सकते हैं एक ही यूजर ने जो है यहाँ पर लगभग 15 से 20 कॉइन में जो है ट्रेड लिए। तो दोस्तों आपको ऐसा कभी भी नहीं करना है। आप यहाँ पर जो है फ्यूचर ट्रेडिंग में ज़्यादा से ज़्यादा 2 या फिर अगर इससे भी आप ज़्यादा लेना चाहते हैं तो सिर्फ 3 कॉइन्स में ही जो है आप जो है कोई भी ट्रेड ओपन कर सकते हैं। एक तो जो है सबका फेवरेट और उसी में ही मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा आपको फ्यूचर ट्रेडिंग करना चाहिए वो है दोस्तों बिटकॉइन। और इसके अलावा भी अगर आप फ्यूचर ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो दोस्तों जैसे कि मैटिक हो गया या फिर ऐसे जो स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट है मार्केट के, सिर्फ उन्हीं में जो है फ्यूचर ट्रेड करना चाहिए। लेकिन दोस्तों अगर आप ऐसे दूसरे किसी कॉइन में भी अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं तो आपको उसमें भी करनी चाहिए। लेकिन दोस्तों एक साथ आपको यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा जो है कॉइन्स में ट्रेड ओपन नहीं करनी चाहिए। 2 या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 3 कॉइन्स में ही जो है एक समय में आपको फ्यूचर ट्रेडिंग करनी चाहिए, ताकि आप उनको जो है मार्केट के बैड यहाँ पर जो मूवमेंट आता है या फिर ख़राब कोई मार्केट मूवमेंट करती है तो उस समय आप इन ट्रेड्स को जो है अच्छे से मैनेज कर सको। तो दोस्तों यही था आज का वीडियो। अगर आपको इसमें कुछ सीखने को मिला ठीक है, बाकी दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में सच सच बताइए कि इस मार्केट के मुंह से आपको जो है कितना यहाँ पर फ्यूचर ट्रेडिंग में लॉस हुआ है। क्या आप फ्यूचर ट्रेडिंग करते हैं या फिर नहीं, और अगर करते हैं तो सच सच बताइए कि आपको यहाँ पर कितना लॉस हो रहा है। तो दोस्तों यही था। जय हिंद।